हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो मैं सूर्या सर एक बार फिर से आप सभी लोग का इस अमेजिंग लर्निंग प्लेटफॉर्म नेक्स्ट एंकर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चा हम लोगों ने सर्कल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए एक पूरा का पूरा कंटेंट लेकर विद सोल्यूशन आपके सामने आए थे, जिसमें हम लोग ने कुछ क्वेश्चन पे प्रैक्टिस किया। जो क्वेश्चन मेरा था वो लगभग अच्छे क्वेश्चन थे। तो उसी क्वेश्चन के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डील करेंगे। लेकिन बच्चा आज के जितने भी वो क्वेश्चन आपके लिए होने वाले हैं वो एक अच्छे क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन के लिए जरूर तैयार रहिएगा। और जैसा कि हमारा वो चल भी रहा है कि हम क्लास 10th मैथमेटिक्स सर्कल पीवाईक्यू सीबीएसई 2026 यानी सीबीएसई 2026 को टारगेट करते हुए हम मैथमेटिक्स में आपके सर्कल चैप्टर का जो डर है उस डर को ही खत्म करने के लिए ये पूरा प्रोपेगेंडा लेकर आए हैं। यानी सर्कल का वो सारे क्वेश्चन को सिलेक्ट किया गया है जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, मतलब मल्टीपल बार में पूछे गए हैं। मल्टीपल बार में पूछे जाने का मतलब और वो भी क्वेश्चन को ऐड किए गए हैं जिसकी चांसेस आने की है। तो ओवरऑल एक फुल कंटेंट लगभग 20 या 25 क्वेश्चन मेरे पास जो आपके सर्कल के डर को खत्म करेगा और आपके मैथमेटिक्स एग्जाम के लिए ये सबसे सफिशिएंट लेक्चर होने वाला है। तो ध्यान रखना, हर चीजों को बहुत बढ़ा चढ़ा के कहने की आदत नहीं है, इसलिए बस कहूंगा कि बहुत ही सिंपल तरीके से हर एक चीजों को बता के क्या टॉपिक है, क्या थ्योरी है, क्या कैसे अप्लाई हो रहा है, उन सारे चीजों को करने का और पूरी की पूरी एकदम अच्छे तरीके से आपके तरफ डिलीवर करने की पूरी कोशिश रहेगी। तो आइए इस अमेजिंग सेशन को बिना समय शुरू वेस्ट किए हुए शुरू किया जाए, क्योंकि बेटा जो सर्कल है वो सर्कल एक लगभग आपके लिए एग्जाम में अच्छी टॉपिक हो जाती है और उसके बाद ट्रायंगल है और उसके बाद सरफेस एरिया वॉल्यूम है। यानी जितने ये हार्ड चैप्टर आपके लिए हैं उन सारे हार्ड चैप्टर का मैं आपके पास एक लगभग बेहतरीन कंटेंट लेकर आया हूं। चलिए आइए शुरू करते हैं बच्चा। तो क्या है अपने पास, समझते हैं क्वेश्चन। ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिएगा। कह रहा है ए कॉमा बी एंड सी आर द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल वेयर सी इज द हाइपोटेनस। सी क्या है हमारा, हाइपोटेनस है। कह रहा है एक राइट एंगल ट्राइंगल है, मेरे पास क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें ए बी सी आर द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल वेयर सी इज द हाइपोटेनस। अ सर्कल ऑफ रेडियस स्मॉल आर टचेस द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल्स। जो हमारा सर्कल है एक रेडियस आर का वो टच कर रहा है साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, मतलब जितने ट्राइंगल के साइड्स है उसको वो क्या कर रहा है, टच कर रहा है। देन ये मेरे से क्या कह रहे हैं, प्रूव दैट स्मॉल आर इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस सी अपॉन में 2। तो मेरी बात को समझना, ये कह क्या रहे हैं पहले अपने को, ठीक है, समझिए। ठीक है, देखो पहले तो मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है। रुक जा बच्चा, ये नहीं दिख रहा होगा आपको कलर, ये भी नहीं दिख रहा है, वेट। हाँ देखिए, अपने पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो पहले हम एक राइट एंगल ट्राइंगल को बना के रखेंगे। ठीक है, इस राइट एंगल ट्राइंगल का हमने नाम दिया पी क्यू और एक नाम दिया हमने आर। इनके अकॉर्डिंग जो सी को रखना है वो हाइपोटेनस पे रखना है, बिकॉज सी हमारा हाइपोटेनस पे। तो यानी सी का जो जो हाइपोटेनस है ये हमारा सी है, बिकॉज यहाँ पे मेरे पास 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, इतनी बातें। अब ये क्या कह रहे हैं आगे कि कोई भी दो साइड जो बचा वो ए बी है, तो ए नहीं, किसी को भी हम ए दे दें और किसी को भी आप क्या दे दीजिएगा, बी दे दीजिएगा। तो सपोज किया कि ये वाली साइड जो हमारा है वो कितना है, स्मॉल ए है, एंड देन दिस साइड इज द स्मॉल बी। अब मेरे पास सर एक सर्कल बनाना है, किसका, एक सर्कल कितने का, और रेडियस आर का होना चाहिए जो कि टच कर रहा है साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। एक ऐसा सर्कल बनाएंगे जो अपने पास टच कर रहा है किसको, साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। अब जब ये टच कर रहा है तो इसका हम नाम लिखेंगे समथिंग कुछ, क्या नाम रहेगा। ये सपोज किया कि पी पे टच, सॉरी पी तो हमने ऑलरेडी ले लिया है, ठीक है। हाँ, सपोज कर रहे हैं कि ये जो हमारा एल पे टच कर रहा है और ये हमारा एम पे टच कर रहा है और ये हमारा पॉइंट जो किस पे टच कर रहा है, एन पे टच कर रहा है।
अब इन्होंने बोला है क्या कि जो इसका रेडियस है वो स्मॉल आर है, यानी इसका रेडियस हमें कितना बनाना है, स्मॉल आर बनाना है, यानी ये स्मॉल आर रेडियस और ये भी होगा आपका स्मॉल आर रेडियस और ये है आपका सेंटर। अब यह एक चीज आपको पता है कि अगर जो रेडियस होता है वो टेंजेंट पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, यानी ये चीज हमारे पास 90 है और यहां भी 90 है और यहां भी 90, मतलब ये स्क्वायर का फॉर्म करेगा। इफ अगर ये स्क्वायर का फॉर्म कर रहा है तो अगर ये आर साइड है तो आपका ये वाला भी क्या होगा, आर होगा और ये भी क्या होगा, स्मॉल आर होगा। ठीक है, डन। तो अब ध्यान समझना, पूरी फिगर की कहानी अपने पास होगी। अब मैं करूंगा क्या, मेरे को बस इतना बताना, अगर मैं पी एल की वैल्यू बोलूं, किसकी वैल्यू बोलूं, पी एल की वैल्यू, तो ये किसके बराबर होगा, पी एल की वैल्यू, सर पी एल की वैल्यू पी एम के बराबर। वेरी गुड, पी एल की वैल्यू किसके बराबर हुआ, पी एम के बराबर हुआ। अगर पी एल की वैल्यू पी एम के बराबर है तो बच्चा थोड़ा पी एल की वैल्यू क्या होगी उसके बताना। देखो समझो, ये टोटल कितना है, ए है और ये कितना है, आर है, तो बच्चा ये कितना होगा, आई होप ये वाली जो क्वांटिटी आएगी वो ए माइनस आर आएगा। कितना आएगा, ए माइनस आर। डन, क्योंकि बिकॉज ये टोटल कितना है, ए है और ये कितना है, आर है, तो ये कितना आएगा, ए माइनस आर। यानी मेरे पास जो पी एल की वैल्यू आई वो कितनी आई, ए माइनस आर, इसकी वैल्यू आई ए माइनस आर। सर ये पी एल की वैल्यू पी एम के बराबर इसलिए है बिकॉज ये एल पे टेंजेंट और एम पे टेंजेंट एक्सटर्नल पॉइंट्स है। आप यहां पे लिख देंगे टेंजेंट, बिकॉज वी नो दैट जो एक्सटर्नल पॉइंट से हम टेंजेंट ड्रा करते हैं सर्कल पर वो क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, तो इतनी बातें हो गई। अब उसके बाद पी एम की बारी, तो पी एम को देखा जाए। सर पी एम यहां है और ये टोटल पी से लेकर आर तक अपने पास यहां पर है, तो अगर मैं पी एम को लिखना चाहूंगा तो ये टोटल सी है, सी में से हम क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे। ठीक है, यानी ये टोटल सी है, सी में से इस वाले क्वांटिटी को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, यानी सी माइनस ये अपने पास आ जाएगा पी एम, सॉरी सी माइनस क्या हो जाएगा, एम आर। फिर से एक बार समझना कि हम लोगों ने क्या किया। देखो बच्चा समझना, इस वाले क्वांटिटी को अगर हमने पीएल लिखा तो ये टोटल कितना था, ए था, ये कितना था, आर था, तो ये वाली क्वांटिटी कितनी आई, ए माइनस आर आई। उसके बाद ये वाली क्वांटिटी पी से आर है, इसकी टोटल वैल्यू कितनी है, सी है, तो मैं बोला पीएम, तो इस टोटल सी में से इस वाले क्वांटिटी को अगर हम माइनस कर देंगे तो मेरे पास क्या आएगा, एम आर। अब बच्चा एम आर को हम क्या लिख सकते हैं, आर एक एक्सटर्नल पॉइंट है, आर से एम का डिस्टेंस और आर से एन का डिस्टेंस दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। कितनी बातें ठीक है, ठीक है। तो यानी यहां पर आएगा a माइनस आर इज इक्वल टू सी माइनस एम आर के जगह पर हम लिखेंगे एन आर, यानी यहां पे वैल्यू आएगी एन आर, बिकॉज ऑफ टेंजेंट, हम लोग टेंजेंट की प्रॉपर्टी को यूज कर रहे हैं। अब a माइनस आर इज इक्वल टू सी माइनस, बच्चा एन आर, अब एन आर की वैल्यू क्या होगी, इस चीजों को हम थोड़ा देखेंगे। अब थोड़ा समझना, एन आर के पास मतलब यहां पे आ गया। अब ये पूरी क्वांटिटी जो है वो बी है, ये पूरी क्वांटिटी कितनी है, बी, और ये वाली क्वांटिटी कितनी है, आर, तो ये वाली क्वांटिटी कितनी होगी, इस बी में से इस आर को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। वेरी गुड, मतलब इसकी वैल्यू कितनी आएगी, बी माइनस आर, ए माइनस आर इज इक्वल टू सी माइनस बी, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस आर। अब जैसा कि प्रूफ में हमारे पास आर को एक तरफ रखा गया है, बाकी लोगों को एक तरफ, तो हम वही काम करेंगे, ए आर को एक साइड करेंगे और पूरी एबीसी की जो क्वांटिटी है उसको हम एक साइड करेंगे। तो यानी ये ए यहां पर है, ये माइनस बी इधर आएगा बच्चा, हो जाएगा प्लस बी, ये प्लस सी इधर आएगा क्या हो जाएगा, माइनस सी, इधर ऑलरेडी आर है, और ये माइनस आर उधर जाएगा क्या हो जाएगा, आर, और यहां पे आ जाएगा ए प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू आर, और आर कितना हो जाएगा, 2r, और इस 2 को इधर डिवाइड में भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, ए प्लस बी माइनस सी अपॉन में 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर। और हमसे यही प्रूव करने के लिए इन्होंने बोला था। एक बार देख लीजिएगा, क्वेश्चन में कुछ था नहीं, बस लॉजिकल वे में आपको समझना था कि क्या कहानी कैसे हो रही है और क्या कहानी कैसे नहीं हो रही है। ठीक है, कोई समस्या कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है बेटा। ओके, समझ में आ रहा है, यस सर समझ में आ रहा है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट 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 क्वेश्चन पे चले। हाँ सर नेक्स्ट, ठीक। अगला क्वेश्चन अपने पास ये है, इसको भी थोड़ा सा किया जाएगा बड़ा, ठीक है ना। और वेट, इसको भी किया जाएगा थोड़ा सा बड़ा।
हाँ, अब इस क्वेश्चन को देखना क्या कह रहा है। क्या कह रहा है? इफ अ सर्कल टच द साइड BC, इफ अ सर्कल टचेस द साइड BC ऑफ अ ट्राइंगल ABC, कह रहा है कोई एक सर्कल है जो ट्राइंगल ABC के साइड को टच कर रहा है। क्या कर रहा है? टच कर रहा है एट अ P। कहां टच कर रहा है? एट अ P। एंड द एक्सटेंडेड साइड AB एंड AC एट अ Q एंड R। और जब हम साइड AB और AC को एक्सटेंड कर रहे हैं, एक्सटेंड का मतलब अगर हम बढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं, तो वो जो लाइन है वो भी टच कर रहा है किस पे? Q पर और R पर रेस्पेक्टिवली। मतलब ये बातें जो होगी वो क्रम के अनुसार होगी। उसके बाद हमें प्रूव करना है कि जो AQ की वैल्यू होगी वो इसके बराबर होगी। ठीक है, लॉजिक पहले समझते हैं ये क्या कह रहे हैं। तो भैया पहले हम एक सर्कल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एक सर्कल बनाएंगे। उस सर्कल से देखेंगे कहानी क्या हो रही है। मेरे पास एक सर्कल बना सर्कल। अब तुम थोड़ा सा ध्यान रखना, कुछ तो सोच के बनाना पड़ेगा, कुछ तो सोच के बनाना पड़ेगा भैया। ठीक है, सोचना तो पड़ेगा, नहीं तो काम कैसे होगा। ठीक है, ध्यान समझना। अब इनके अकॉर्डिंग वो जो बात कह रहे हैं वो क्या कह रहे हैं समझना। कह रहे हैं अ सर्कल टच द साइड BC, मतलब एक सर्कल है जो कि BC वाले साइड को टच किया। ध्यान रखना, ये BC वाले साइड को ये सर्कल क्या कर रहा है? टच कर रहा है। किस पॉइंट पे टच कर रहा है? सर P पे टच कर रहा है, मतलब इसका पॉइंट होगा P। डन, इतनी कहानी ठीक है। उसके बाद क्या कह रहे हैं कि अगर हम एक्सटेंड करेंगे साइड AB को, अब भैया यहां पर AB लिख लेते हैं, AB को एक्सटेंड करेंगे तो ये भी टच करेगा, और ये जो टच करेगा वो कहां करेगा? Q पे। और इसी तरह अगर AC को एक्सटेंड करेंगे तो ये कहां टच करेगा? R पर। तो हमें रेस्पेक्टिवली दिया है तो हमें ये कहानी को लिखना है। बातें समझ में आई? क्या उन्होंने बोला था? उन्होंने बोला कि एक ट्राइंगल ABC है जो BC वाले साइड को सर्कल क्या कर रही है? टच कर रही है। क्या कर रही है? टच कर रही है। जब टच कर रही है तो कहां कर रही है? P पे। फिर बोल रहे हैं अगर AB वाले साइड को बढ़ाओगे तो वो Q पे टच करेगा, और AC वाले साइड को अगर बढ़ाओगे तो वो कहां टच करेगा? R पे। तो हमें प्रूव करना है ये बात। अब देखो ये चीजें बड़ा इजी है। कैसे इजी? मैं बताता हूं। अब ध्यान समझना, आप AQ इज इक्वल टू कितना है? हाफ। तो कोशिश करो, चाहिए हाफ कब आया होगा? AQ इज इक्वल टू हाफ है, हाफ कब आया होगा? सर जब 2AQ रहा होगा, बिकॉज जब 2AQ रहा होगा तभी तो वो 2 गया होगा कहां पे? डिवाइड में। तो सर हम पहले क्या करेंगे? 2AQ को लेके चलेंगे। अब 2AQ को क्या लिख सकते हो? AQ प्लस AQ। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, मुसीबत, समस्या? नहीं सर ये बातें तो अच्छी लग रही है। हाँ, लगना भी चाहिए बच्चा। ठीक है, लगना भी चाहिए। 2AQ इज इक्वल टू क्या हो गया? AQ प्लस AQ। अब मैं बोला कि थोड़ा तुम एक ए को देखो, ए कैसा है? सर ए तो एक्सटर्नल पॉइंट की तरह बिहेव कर रहा है। किसकी तरह बिहेव कर रहा है? एक्सटर्नल। तो बच्चा ए से लेके क्यू तक और ए से लेके आर तक ये क्या दिख रहा है? सर ये तो टेंजेंट दिख रहा है, क्योंकि बिकॉज क्यू पे भी टच कर रहा है तो टेंजेंट, और आर पे भी टच कर रहा है तो क्या है? टेंजेंट है। अब जब ये टेंजेंट हुआ तो ए से क्यू की वैल्यू और ए से आर की वैल्यू क्या होगी? इक्वल होगी। तो हमारे पास ध्यान रखना, इस ए क्यू को एक रोक दो और एक ए क्यू को बच्चा कितना लिख सकते हैं? सर एक ए क्यू को हम ए आर लिख सकते हैं, बिकॉज हमारे पास जो ए क्यू की वैल्यू है वो ओ आर के बराबर है। क्यों बराबर है? बिकॉज सर हमारे पास वो टेंजेंट है। क्या है? टेंजेंट है। इतनी बातें ठीक है? यस सर इतनी बातें सही है। ओके, वेरी गुड। ठीक है, अब थोड़ा समझना। अब जब ये ए क्यू इज इक्वल टू ए आर हो गया, ए क्यू प्लस ए आर हो गया, तो थोड़ा ए क्यू को देखो, क्योंकि बिकॉज जो प्रूफ में है मेरे पास बीसी सी ए बी, इधर टोटल बीसी सी ए बी बनाना है, तो ए क्यू को क्या लिख सकते हैं? थोड़ा ए से क्यू को देखो। सर ए से क्यू को हम ए से बी लिख सकते हैं और बी से क्या लिख सकते हैं? क्यू लिख सकते हैं। ओके, तो यानी ए क्यू को लिख सकते हैं ए बी प्लस हाउ मच? बी क्यू। ठीक, उसके बाद ए आर को क्या लिख सकते हैं? सर ए आर को बताना क्या लिख सकते हैं? ए आर को क्या लिख सकते हैं? सर ए आर को ए सी प्लस सी आर लिख सकते हैं। वेरी गुड, ए सी प्लस क्या लिख सकते हैं? सी आर। अब थोड़ा समझना वी इनका। अब ए बी तो मेरे को चाहिए, बिकॉज ए बी यहां पे है, तो ए बी को होल्ड रखो। और कौन चाहिए? सर बीसी भी चाहिए। क्या बीसी आया है?
नहीं सर बीसी नहीं है, ओके सर सीए चाहिए, सीए आया है, सीए का मतलब एसी, तो इस एसी को हम लोग सीए भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। मतलब ये दो चीजें तो लिख गई है। अब मेरे पास इस बी क्यू को और इस सी आर को कहानी सेट करना है, तो थोड़ा बी क्यू को देखते हैं क्या लिख सकते हैं सर। सर अब देखना, ध्यान रखना, क्या ये भी एक्सटर्नल पॉइंट है, तो बी से क्यू का लेंथ बी से पी के बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा, बिकॉज ये भी क्या है, टेंजेंट है ना भैया। यहां देख लो ना, ये एक्सटर्नल पॉइंट बी से क्यू टेंजेंट और बी से पी भी क्या है, टेंजेंट है। तो सर बी क्यू को क्या लिख सकते हैं, ध्यान रखना, आप बी क्यू को क्या लिख सकते हैं, बिकॉज आप बी क्यू को, भैया बी क्यू जहां होगा वहां पे आप बीपी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, बीपी, ये आपका टेंजेंट है। और फिर जहां पे आपके पास सी आर होगा उसको क्या लिख सकते हैं सर, सी आर को सीपी लिख सकते हैं, बिकॉज ये भी क्या है, टेंजेंट है। ठीक है, अब आते हैं इसको उठा लेते हैं। ठीक है, ये आपका बी क्यू को हमने ऐसे लिखा और सी आर को ऐसे लिखा। अब इस लाइन को उठा लेते हैं। अब आपके पास क्या है बताना सर, मेरे पास क्या है समझना बात को। ठीक है, अरे रुचा भाई, अब ध्यान रखना सर, ए बी तो ए बी रहेगा सर, सी ए रहेगा। अब बताना बच्चा, इस बी क्यू को क्या लिख सकते हैं सर, बी क्यू को क्या लिख सकते हैं, बीपी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, बीपी। सर सी आर को क्या लिख सकते हैं सर, ये तो बातें ठीक है, सी आर को हम क्या लिख सकते हैं सर, सीपी लिख सकते हैं सर, यहां पे हम सीपी लिखेंगे। ओके वेरी गुड, तो अपना ए बी ऐसे ही रहा, सी ए ऐसे ही रहा। अब थोड़ा ध्यान रखना, इस बीपी और सीपी को क्या लिख सकते हैं सर, बी से पी और सी से पी, इस दोनों को ऐड करेंगे तो क्या पाएंगे सर, बीसी पाएंगे, क्या पाएंगे, बीसी पाएंगे। और ये जो वैल्यू चल रही है वो 2AQ के बराबर चल रही है। फिर AQ और ये 2 मल्टीप्लाई में बच्चा उधर जाएगा, किसमें हो जाएगा, डिवाइड में। और ये आपका प्रूफ हो गया जो इन्होंने इस चीजों को प्रूव करने के लिए बोला था। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई मुसीबत, समस्या नहीं, क्योंकि क्वेश्चन है एकदम इजी भैया, नजरों की से एकदम रखिए बस और इसको उड़ा दीजिए। ठीक है, ये तरीका आपका तब हो सकता है जब कहानी आपको पता रहना चाहिए क्या करना है। देखो पूरी क्वेश्चन जितने हैं, एक मैटर बहुत ज्यादा रोल कर रहा है और वो मैटर है एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट को पहचानना। अगर आप एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट को पहचान ले रहे हैं तो बस टेंजेंट का लेंथ को आपको इक्वेट करके इक्वल लिखना है। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं सर, आगे चले, यस सर आगे चलते हैं। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो आपने लगा लिया होगा। ओके, वाह, ये जो क्वेश्चन आया है, इस क्वेश्चन की क्या ही पहुंच है। ये जो क्वेश्चन आया है, इस क्वेश्चन की क्या ही पहुंच है भैया। हाँ दिखा रहे हैं भाई, इसीलिए तो बड़ा कर रहा है। देख भाई, इस क्वेश्चन को देख लो भाई, ये क्वेश्चन एक अपने माने में जो चीज है ना, कहा जाता है इस क्वेश्चन को जितना पढ़ना बेटा, ठीक है, इस क्वेश्चन को लगभग एकदम ध्यान रखना और एक दो बार नहीं, कम से कम 4-5 बार तो प्रैक्टिस कर लेना ये जो क्वेश्चन है, बिकॉज ये सर्कल का मेरा सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, और इस क्वेश्चन को देखते ही अपने दिमाग में बस एक चीज को लेके आना, वो क्या लेके आना, हाइपोटेनस वाला कंडीशन, यानी पाइथागोरस को बस याद करना। किसको याद करना, पाइथागोरस को। और किसी भी फंडे से ये क्वेश्चन को मत लगाना, सबसे बड़ा अच्छा फंडा है पाइथागोरस। तो हम आएंगे पाइथागोरस से, इस बातों को समझेंगे कैसे ये डील कर रहे हैं। ठीक है, आते हैं, ये क्वेश्चन क्या है इनका। क्वेश्चन है कि इन द फिगर PQ इज द कॉर्ड ऑफ द लेंथ 8 सेंटीमीटर। वाह सर, ये PQ का जो लेंथ है वो 8 सेंटीमीटर है, मतलब ये वाली जो लेंथ है वो कितनी है, 8 सेंटीमीटर है। इन्होंने ये दिया है, कितना दिया है, 8 यहां नहीं है, 8 यहां से यहां तक है ना। अब देखो मेरे को एक चीज पता था कि अगर हम लोग 9th में पढ़ के आए भैया, क्या पढ़ के आए, 9th में पढ़ के आए हैं कि अगर कोई एक कॉर्ड है और सेंटर से हम कोई परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करते हैं, क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। तो जब परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करते हैं तो वो जो हमारा है कार्ड को 2 इक्वल पार्ट में क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। मतलब भैया अगर ये 8 दिए हैं तो ये 4 होगा और ये भी क्या होगा, 4 है। तो पहला लाइन तो मेरे को यही लिखना है, क्या लिखना है, यही लिखना है। यहां पर लिखेंगे सोल्यूशन, समझना, PQ इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, PQ इज इक्वल टू कितना है, 8। तो इंप्लाइज दैट जो PR होगा, क्या होगा, PR होगा वो भी 4 सेंटीमीटर होगा, और जो OQR होगा वो भी कितना होगा, 4 सेंटीमीटर। बच्चे ये क्यों है आपका, ये क्या है, क्यों है। ठीक है, अब लॉजिक ये है कि, और उन्होंने क्या बोला है,
रेडियस 5 सेंटीमीटर, रेडियस कितना है 5, मतलब ये वाली चीजें कितनी है 5 है, रेडियस अपने पास है 5 एंड ओ आर ओ पी सॉरी ओ से पी की वैल्यू कितनी है वो 5 सेंटीमीटर है, वो कितनी है 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब इसके आप साइड में लैंग्वेज क्या लिखेंगे आप लिख देना, वी नो दैट व्हेन वी नो दैट कार्ड बाइसेक्ट फ्रॉम द लाइन ड्रा परपेंडिकुलर टू द सेंटर, जो बातें अपने पास होती है वो आप यहाँ पे बस बता देंगे, ठीक है। या तो फिर अगर नहीं हो रहा है तो आप इसको कॉन्ग्रेंट भी कर सकते हैं, लेकिन सिंपल सा कहानी है, कुछ मत करना, बस लैंग्वेज लिख देना कि हमें पता है कि अगर हम सेंटर से कोई लाइन को ड्रा करते हैं तो वो जो कार्ड को है वो क्या करता है बाइसेक्ट करता है। ओके डन, क्लियर, ओके सर। अब ओपी की वैल्यू 5 सेंटीमीटर। अब थोड़ा ध्यान रखना, जितने ट्राइंगल बन रहे हैं इस पूरे टीम में उस पूरे ट्राइंगल को उठाना है आपको, ठीक है। तो पहले हम इस वाले ट्राइंगल को उठाएंगे, इस वाले, ये वाला ट्राइंगल दिख रहा है, पहले इस वाले ट्राइंगल को। अब देखना कैसे होगा, हाँ ठीक है, हाँ सही है सही है सही है सही, हाँ जी। इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, ओ आर पी, ओ आर पी ना समझ में आया तो इसको हमने ऐसा कुछ निकाल दिया, ठीक है। यहाँ पे है P, यहाँ पर है O, यहाँ पर है R, और इसकी वैल्यू कितनी है 4 और ये क्या है 5। यहाँ पे क्या बन रहा है 90, तो इसमें पाइथागोरस लगा दो, क्या लगा दो पाइथागोरस, तो पाइथागोरस लगाएंगे भैया। तो पाइथागोरस क्या होगा, OP स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस OR स्क्वायर। OP की वैल्यू कितनी है सर 5 का स्क्वायर, PR की वैल्यू कितनी है सर 4 का स्क्वायर प्लस OR का स्क्वायर। अब 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 प्लस OR का स्क्वायर। ये 16 इधर आएगा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 15 में से 16 जाएगा कितना बचेगा 9 OR का स्क्वायर, और स्क्वायर इधर आएगा क्या बनाएगा स्क्वायर रूट, तो यानी 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है 3, यानी OR की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 3। मतलब भैया ये वाली जो वैल्यू मेरे पास आई है वो कितनी आई है 3 आई है, मतलब ये वाली जो वैल्यू है वो कितनी मेरे पास है 3। अब तो समझना, अगर मेरे पास OR की वैल्यू 3 आ गई, इसकी वैल्यू 4 आ गई, इसकी वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई, मेरे को उन्होंने पूछा क्या है फाइंड द लेंथ ऑफ द टीपी, ध्यान समझना, मेरे को जो उन्होंने पूछा है फाइंड द लेंथ ऑफ द टीपी। अब इस टीपी को उन्होंने पूछा है तो इस टीपी को x सपोज कर लो, क्या सपोज कर लो x, डन, कहानी इतनी सही है, ओके। ये मेरे पास क्या है x है। अब थोड़ा सा हम इस वाले ट्राइंगल में आते हैं, इस वाले ट्राइंगल में, ठीक है, इस वाले ट्राइंगल में, यानी ये वाला ट्राइंगल जो पी आर टी वाले ट्राइंगल में हम वर्क को करेंगे, ठीक है। इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा सा देखना ना, इन ट्राइंगल थोड़ा समझना, इन ट्राइंगल पी आर टी। अब हम इस पी आर टी वाले ट्राइंगल को निकाल लेते हैं, पी आर टी, पी आर टी, इन्होंने आपको x और ये वैल्यू आपके पास है 4, ठीक है। अब इसमें भी हम क्या लगाएंगे पाइथागोरस लगाएंगे, क्या लगाएंगे पाइथागोरस। तो इसमें भी आप एकदम बढ़िया से पाइथागोरस को लगा दो, ठीक है, एकदम अच्छे से पाइथागोरस को क्या करो लगा दो, तो और समझते। अब इसमें जब आप पाइथागोरस को लगाएंगे बच्चा तो क्या आएगा बताना, सब समझना, पी टी स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर का स्क्वायर प्लस आर टी का स्क्वायर। पीटी की वैल्यू कितनी है एक्स स्क्वायर, पी आर की वैल्यू है 4, 4 का स्क्वायर कितना होगा 4, 4 का स्क्वायर 16, आर टी का स्क्वायर। इसको इक्वेशन छोड़ देना, बिकॉज हमको ना तो एक्स पता है ना तो क्या पता है आर टी पता है। अब जब ना तो एक्स पता है ना तो आर टी पता है तो हम क्या करेंगे, ठीक है ना। तो इसके लिए अभी इसको क्या करेंगे छोड़ देंगे, ठीक है। अब आते हैं बात को समझते हैं, अब थोड़ा सा समझते हैं, इसमें हो गया काम। अब मैं ओवरऑल पूरे ट्रायंगल में आ रहा हूं, एक ओवरऑल आपको ट्रायंगल दिख रहा होगा भैया, क्या दिख रहा होगा टी टी ओ दिख रहा है, टीपीओ। अब मुद्दा ये है कि थोड़ा टीपी को देखो, ये जो टीपी है भैया यहाँ पे एक टेंजेंट की तरह काम कर रही है, किसकी तरह काम कर रही है टेंजेंट की तरह। और ये वाली चीजें क्या है रेडियस है, ये वाली चीजें क्या है रेडियस। तो आपको पता है कि जो रेडियस होता है वो टेंजेंट पे क्या होता है परपेंडिकुलर होता है, बिकॉज वी नो दैट द रेडियस इज द परपेंडिकुलर ऑन द टेंजेंट, ओके डन। तो भैया क्या करेंगे हम कि अगर रेडियस मेरे पास परपेंडिकुलर है टेंजेंट पे तो मतलब ये वाले एंगल कितना बन रहा है 90 बन रहा है। तो थोड़ा इसको उठाते हैं और देखते हैं क्या कहानी बनता है, ठीक है।
यहां पर है P, यहां पर है O और यहां पर है T। इसको आपने x सपोज किया है, ये आपका रेडियस है तो 5 है और ये यहां पर है, ठीक है 90, और ये आपका वैल्यू है। अब तो समझना, वी नो दैट कि जो ये टेंजेंट है, वी नो दैट टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द रेडियस, जो रेडियस पे वो परपेंडिकुलर है, तो यानी जो एंगल P है वो कितना है 90 है। तो इसमें पाइथागोरस लगेगा तो ये वाली साइड क्या हो जाएगी, हाइपोटेनस हो जाएगी। क्या हो जाएगी, हाइपोटेनस। तो वही लगाएंगे, तो OT का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। डन। अब बेटा OT को क्या लिख सकते हो थोड़ा देखना, ये जो O से T है ना, इसको क्या लिख सकते हो थोड़ा ध्यान रखना। O से T को क्या लिख सकते हैं सर, O से T को हम लोग TR और प्लस क्या लिख सकते हैं OR, TR प्लस OR, TR प्लस OR, यानी OT को लिख सकते हैं TR प्लस OR का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 25। अब बताना यहाँ पे TR तो नहीं पता है, पर आपको OR पता है, बिकॉज आपने OR की वैल्यू निकाला है। OR की वैल्यू कितनी आई है भैया, OR की वैल्यू 3 आई है, तो OR की वैल्यू को हम पुट अप करेंगे, तो यहाँ पे आएगा 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25। अब थोड़ा देखते हैं और क्या आता है मुद्दा, ठीक है। चलो देखिए, ठीक है। अब टी आर ए प्लस बी के होल स्क्वायर उसको ब्रेक करिए, ए स्क्वायर बी 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 प्लस 2ab, 2 इंटू टी आर इंटू क्या होगा 3 होगा, 2 इंटू टी आर इंटू 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25, टी आर स्क्वायर प्लस 9, 2 3 जा कितना होगा 6 टी आर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस क्या होगा 25। अब एक काम करिए, ये जो एक्स स्क्वायर या टी आर की जो वैल्यू है, जो एक्स स्क्वायर की वैल्यू है उसको पुट अप कर दीजिए। एक्स स्क्वायर के जहां पे क्या लिख सकते हैं 16 प्लस आर टी का स्क्वायर, तो यहां पर रखेंगे हम 9 प्लस 6 टी आर, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स, वेट क्या चल रहा है, टी आर स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6 टी आर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर के जगह पर इस वाले क्वांटिटी को रखेंगे 16 प्लस टी आर या आर टी, बोलो बात एक ही है, प्लस 25। बच्चे ये टी आर से टी आर स्क्वायर क्या होगा, कैंसल आउट होगा। क्यों कैंसल आउट होगा, बिकॉज जो हमें पता है कि अगर हम किसी इक्वेशन में है और कोई लेफ्ट हैंड साइड क्वांटिटी है और कोई राइट हैंड साइड क्वांटिटी है और दोनों सेम साइन पे है, तो वो क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। जबकि एक ही साइड अगर कोई होता है तो अपोजिट साइन होता है, तब वो क्या होता है, कैंसिल आउट होता है। तो यानी यहां पे 6 टी आर बचेगा, और बच्चा 16 और 25 को ऐड करेंगे तो 41 होगा, कितना होगा 41 होगा, और ये प्लस 9 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा -9। अब 41 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 41 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 32 बचेगा, कितना बचेगा 32। अब टी आर की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 32/6, और ये कैंसिल हो रहा है, कैंसिल तो होगा ही, 2 से 16 बार में और 2 से 3 बार में। तो यानी जो टी आर की वैल्यू आई है वो अपने पास कितनी आई है 16/3 आई है। अभी जो टी आर की वैल्यू आई है वो कितनी आ गई है 16/3 आई है। लेकिन ध्यान समझना, मेरे को टी आर नहीं निकालना है, क्या निकालना है, मेरे को टीपी यानी एक्स निकालना है। यानी अगर टी आर निकल गया है तो क्या मैं एक्स फाइंड आउट कर सकता हूं, क्या कोई एक ऐसा इक्वेशन मेरे पास बना है, थोड़ा ध्यान से देखा जाए तो मैं देख रहा हूं कि सर मेरे पास ये वाला जो आपका इक्वेशन फर्स्ट है ये तो बड़ा काम का है। क्यों काम का है सर, टी आर तो हमने निकाल लिया, लाके इसमें पुट कर देंगे तो कौन निकल जाएगा एक्स। मैंने कहा वेरी गुड बच्चा, आपने बहुत अच्छा सोचा है। तो आते हैं, पुट इन फर्स्ट, पुट इन फर्स्ट। अब जब फर्स्ट में पुट करेंगे तो क्या आता है देखते हैं। फर्स्ट क्या है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस आर टी स्क्वायर, 16 प्लस आर टी, और आर टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, टी आर की वैल्यू 16/3 आई है, तो 16/3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, स्क्वायर हो जाएगा भैया 16/3 का स्क्वायर, 16 प्लस 16 का स्क्वायर 256, 3 का स्क्वायर 9,
9 और 1 का एलसीएम जो आएगा वो क्या आएगा 9, 1 से 9 बार में जाएगा और 16 का 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 144 और प्लस 256 और ये आपका आ जाएगा ऊपर 400 अपॉन में 9 और ये स्क्वायर उधर जाएगा तो स्क्वायर रूट बनाएगा, क्या बनाएगा स्क्वायर रूट, यानी x की वैल्यू 400 अपॉन में 9 और 400 का बेटा स्क्वायर रूट कितना होता है, कितना होता है 400 का सर 20 होता है, गुड, और 9 का सर 9 का 3 होता है। ये आपका आंसर जो कि हमें टी आर को निकालना था, यानी जो x आया है, जो x आया है यही आपका क्या है टीपी है और इन्होंने यही पूछा था, एक बार ध्यान रखना, ठीक है डन, कोई दिक्कत नहीं। ओवरऑल हमने क्या किया, पहले छोटे वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाया, फिर इस वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाया, फिर ओवरऑल में भी पाइथागोरस लगाया और पाइथागोरस से ही अपना काम क्या कर लिया, इजी कर लिया, ठीक है। इस क्वेश्चन को बच्चा एक दो बार प्रैक्टिस कर लेना, बिकॉज ये क्वेश्चन मेरी पॉइंट ऑफ व्यू से और सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये लगभग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितना बार बोल लीजिए, ठीक है, ठीक है डन, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, चला जाए, यस चला जाए, ओके बच्चा। अभी इसको थोड़ा होल्ड किया जाएगा, हाँ आते हैं इस क्वेश्चन को देख लेते हैं थोड़ा सा, नहीं तो रुको एक मिनट, क्वेश्चंस 1 by 1 मैं कराता हूँ, वेट, हाँ ठीक है इसको भी कर सकते हैं, अभी कोई दिक्कत नहीं है। चलो देखो ध्यान समझना क्या करना है, ठीक है अपने पास भैया पहले दिख नहीं रहा, ओके दिख नहीं रहा, अब दिख रहा है, हाँ अब दिख रहा होगा। चलो देखो क्या करना, कह रहा है इन द फिगर O इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल, जो फिगर में मेरे को दिया है बोल रहा है कि जो O है वो मेरा क्या है सेंटर है, किसका सर्कल का सेंटर। उसके बाद कह रहा है कि ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, वाह मतलब रेडियस मेरे पास 5 दिया है, ठीक है। पी ए एंड बी सी आर द टेंजेंट, ओके पी से ए और बी से सी टेंजेंट है, सही है, क्योंकि ये वाला बी पे टच कर रहा है और ये वाला कहां टच कर रहा है ए पे, मतलब यहाँ पे 90 बनेगा बिकॉज ये रेडियस है, तो ठीक है। और सर ये भी टेंजेंट ये भी रेडियस, तो यहाँ भी क्या बनेगा 90 बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा 90 तो बनेगा ही, ठीक है ना, क्योंकि बिकॉज रेडियस टेंजेंट पे क्या होता है परपेंडिकुलर होता है, ओके। उसके बाद कह रहा है एट ए और बी सी क्या वो दिख रहा है रेस्पेक्टिवली इफ ओपी इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, इन्होंने बोल रहे हैं कि जो ओपी की वैल्यू वो 13 सेंटीमीटर है, कितनी सेंटीमीटर है 13 सेंटीमीटर, भैया ओ से पी तक की जो वैल्यू है वो है 13 सेंटीमीटर, ओके अच्छी बात है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट पी ए एंड बी सी, हमें पी ए और बी सी को फाइंड करना है, किसको फाइंड करना है पी ए और बी सी को, ठीक है, कोई समस्या कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। देखो इसमें हम पहले एक मुद्दे पे काम करेंगे और वो क्या है इस बात को समझते हैं। एक चीज बताना बच्चा कि अगर मेरे को कहां से एक्सटर्नल पॉइंट दिख रहा है, तो सर मैंने बोला कि पहले मेरे को तो ये सी एक्सटर्नल पॉइंट दिख रहा है बिकॉज सी से ए और सी से बी मेरे पास ये दोनों टेंजेंट एक्सटर्नल पॉइंट से दिख रहा है, तो हमने कहा अगर हम इसको एक्स बोल रहे हैं तो ये कितना होगा एक्स होगा, बहुत सिंपल सी बात है सर, ओके हमने कहा एकदम सही काम है। अब बेटा ध्यान रखना अगर ये रेडियस 5 है तो ये कितना होगा एकदम सही सी बताना, बोला सर 5 ही होगा बिकॉज रेडियस तो हर चीज में क्या होता है इक्वल होता है। फिर मैंने बोला अब O से P की वैल्यू अगर उन्होंने 13 दिया है, कितना दिया है 13 दिया है, तो हमने बोला ये वाली लेंथ 5 है, सर मुझे इस लेंथ की रिक्वायरमेंट है तो क्या बता सकता है, तो कोई बोला हाँ सर एकदम इजी है मैं बता सकता हूं, तो क्या हो सकता है, तो बस इस 13 में से इस 5 को क्या करना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा, यानी ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी 8। तो इन तमाम चीजों को पहले हम क्या करेंगे लिखेंगे, तो लेट करेंगे भैया, लेट करेंगे कि जो AC की वैल्यू है x है, इंप्लाइज दैट CB की वैल्यू भी कितनी होगी x होगी, ठीक है। उसके बाद एंगल A पे क्या बन रहा है 90 डिग्री और एंगल B पर भी क्या बन रहा है 90 डिग्री बन रहा है, क्या बन रहा है 90 डिग्री, एंड OA की जो वैल्यू है वो कितना है 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है, और इसी तरीके से इंप्लाइज दैट OB की वैल्यू भी कितनी होगी 5 सेंटीमीटर, बिकॉज ये सारे चीजें क्या है रेडियाई है, बिकॉज ये क्या है रेडियाई है, ओके। अब सिंस
ओपी की वैल्यू कितनी है 13 सेंटीमीटर। तो जो बी से पी की वैल्यू आएगी, किसकी, बी से पी की वैल्यू जो आएगी वो 13 में से 5 को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, और ये आएगा 8 सेंटीमीटर। मतलब सर ये वाली वैल्यू भी 8 सेंटीमीटर आ गया। सर ये सब निकालना है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, पर मेरे से पूछा क्या है सर। सर हमने बोला रुक तो जा भाई, पीए पूछा और क्या पूछा है, बीसी, क्योंकि पीए निकालना है और क्या निकालना है मेरे को, बीसी निकालना है। तो भैया पीए को ध्यान से देखना है और बीसी को, ये है कहां पे, तो बोला कि पीए सर यहां पर है और बीसी यहां पे। तो हमने कहा ठीक है, एक बार देखना, अब पीए को निकालना है तो पीए को पकड़ के ट्राइंगल कौन सा बनना है, सर ये वाला ट्राइंगल बनना है, बन रहा है वाला ट्राइंगल, बन रहा है ना, ठीक है सर, वो वाले उठा लेते हैं, ठीक है। तो इन ट्राइंगल कौन सा, इन ट्राइंगल PAO, ठीक है। अब ध्यान रखना ये 90 है बच्चा, ये क्या है 90 है, तो पाइथागोरस लगा दो भाई। क्यों क्यों, क्योंकि मेरे को ये पूरा पता है, ये पता है, तो ये मैं नहीं निकाल सकता हूं, सर निकाल सकते हैं। तो ये 90 इसके सामने ये क्या है, हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस क्या है OP, यानी OP का स्क्वायर जो होगा वो OA का स्क्वायर होगा, और प्लस किसका होगा सर, AP का स्क्वायर होगा, या PA लिख दो बिकॉज इन्होंने PA को बोला है, ठीक है। तो PA का स्क्वायर। अब OP की वैल्यू कितनी है ये बताना, O से P की वैल्यू है 13 बिकॉज उन्होंने दिया है 13 स्क्वायर, और OA की वैल्यू कितनी है सर 5 है बिकॉज रेडियस वो भी हमारे पास क्या है गिवन है 5 का स्क्वायर, और PA हमें सर फाइंड आउट। सर 13 का स्क्वायर कितना होगा सर 169, सर 5 का स्क्वायर 25 को उठा के धर लेते हो बेटा, कितना हो जाएगा सर -25 इज इक्वल टू PA का स्क्वायर। अब 169 माइनस 25 करेंगे तो बच्चा कितना आएगा, 169 माइनस 25 सर करेंगे तो आई थिंक 144 ही आएगा, वाह। और ये स्क्वायर इधर आएगा सर तो स्क्वायर रूट बनाएगा, और 144 का जो स्क्वायर रूट होगा वो कितना होगा 12, यानी जो PA की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 12 आ गई, ठीक है। यानी मेरा एक तो निकल गया भैया, ये टोटल जो क्वांटिटी है वो 12 है। चलना जब ये 12 है तो बताना ये कितना होगा, सर अब क्या बात कर रहे हैं, अगर ये x ये 12 है तो ये 12 माइनस एक्स होगा। हमने कहा वाह बहुत तेज हो गया, बोला यस सर, अब अच्छा लग रहा है पढ़ने में, ठीक है। अब आते हैं अपने पास, इस चीज को समझना कि मेरे पास यहां पर 90 बन रहा है, क्या बन रहा है 90 बन रहा है, तो अच्छा अगर यहां पे 90 बन रहा है तो यहां भी कितना बनेगा सर 90 बनेगा बिकॉज द लीनियर पेयर। अगर परपेंडिकुलर है कोई चीज तो हर जगह परपेंडिकुलर होगा, चाहे इस साइड देखे चाहे इस साइड देखे। हमने कहा बहुत अच्छी बात है, मतलब सर यहां भी 90 बन रहा है। अब यहां 90 बन रहा है तो ये राइट एंगल ट्राइंगल हुआ, और राइट एंगल ट्राइंगल में क्या हो गया हाइपोटेनस। तो देख भाई मैं क्या कह रहा हूं, तुम इसको उठा लो, इसको उठा ले सर, इन ए ट्राइंगल, इन ए ट्राइंगल किसको सर CBE, किसको उठा लो CBP को, ठीक है। नहीं ध्यान रखना यहाँ 90 बन रहा है तो उसके सामने ये वाली क्या है हाइपोटेनस है, और हाइपोटेनस मतलब C से P का स्क्वायर, वाओ, C से P का स्क्वायर किसके बराबर होगा सर एक्स स्क्वायर प्लस कौन आएगा सर B से P का स्क्वायर। मजा आ रहा हो सर, तो CP की वैल्यू 12 माइनस एक्स का स्क्वायर सर एक्स स्क्वायर, और BP की वैल्यू कितनी है सर 8 का स्क्वायर, वाह सही है ना, ठीक है। हाँ ठीक है जा रहा है, ठीक है। ये इतना हो गया भाई ना, एक बार देख लो, कोई दिक्कत परेशानी समस्या होगी तो बताइए, ठीक है। ऊपर करें थोड़ा, चलो ठीक है। देखो अब इस 12 माइनस एक्स का होल स्क्वायर a माइनस बी के होल स्क्वायर ब्रेक करो, a स्क्वायर मतलब 144 प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, यानी 2 इंटू 12 इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 64। 144 प्लस एक्स स्क्वायर, 12 टू सा कितना होगा 24x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 64। सर कुछ दिखा, यस सर दिखा, इस एक्स स्क्वायर को और इस एक्स स्क्वायर को पहली फुर्सत में गायब कर देना है, बहुत सही। अब अपने पास यहां बच गया -24x, सर यहां बच गया 64, और ये प्लस 144 उधर जाएगा क्या हो जाएगा सर -144 -24x। सर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस में आएगा बिकॉज ये छोटा है क्या बड़ा है, तो बड़े वाले का साइन आएगा। 4 में से 4 गया सर 0, 14 में से 6 गया सर 8 बचेगा, वाह। तो सर ये माइनस से माइनस गया, और x की वैल्यू कितनी आएगी
80 अपॉन में 24, इसको हम करेंगे कट। ठीक है, 4 से काटेंगे 6 बार में कटेगा, 4 से काटेंगे 20 बार में कटेगा, 2 से काटेंगे 3 बार में कटेगा, और 2 से काटेंगे तो कितना बार में कटेगा 10। यानी जो x की वैल्यू आ गई वो 10 बाई कितनी आ गई 3 आ गई, और ये इसी को आप बोल सकते हैं कि जो x की वैल्यू आई है वो 3.333। मतलब ये फाइनल आपका एक आंसर आ गया जो कि हमें फाइंड आउट करना था। तो भैया आपका x निकल गया, x निकलने का मतलब BC निकल गया। क्या निकल गया? BC। यानी जो BC की वैल्यू आई है वो कितनी आ गई है 3.33, और एक हमारा PA, और PA का भी वैल्यू कितनी आई है, PA का जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है 12 सेंटीमीटर। और ये ओवरऑल इन्होंने यही पूछा था। ओके, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, मुसीबत, समस्या नहीं होनी चाहिए, बिकॉज हर चीजें एकदम क्लियर और कट आपके सामने रखा है। ठीक है, कोई भी समस्या होगी तो आप उसके लिए बताएंगे। एक बार आप देख लीजिए कि इस क्वेश्चन को कैसे और किस तरीके से लगाया गया है। ओके, तो इसी तरीके से ये सारे क्वेश्चन है, आप ऐसे करते रहिए। ठीक है, आते हैं आगे और क्वेश्चन देखते हैं कि अपने पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है बेटा, एक इसको भी देख लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन। हाँ ठीक है, देखो भाई और बड़ा कर दें। ठीक है सर, अब ध्यान रहे, इन द गिवन फिगर पी क्यू इज ए टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी एंड क्यू ओ आर इज ए डायमीटर। क्या कह रहा है कि इन अ गिवन फिगर पी क्यू इज द टेंजेंट फ्रॉम द एन एक्सटर्नल पॉइंट पी। अब आपको दिख रहा है कि एक पी क्यू है, ये दिख रहा है ना पी क्यू, इसी की बात कर रहा है। ये इन्होंने बोला है कि टेंजेंट है, ये क्या है टेंजेंट है। तो भैया टेंजेंट है और ये आपका क्या है सेंटर है, तो ये क्या हुआ रेडियस, मतलब यहाँ पे एंगल क्या बनेगा सर 90 बनेगा। ओके, एंड क्यू ओ आर इज ए डायमीटर, क्यू ओ आर इज ए डायमीटर, वेरी गुड। अगर ये डायमीटर है इसको लिख लेते हैं डायमीटर। ठीक है, उसके बाद if POR is equal to 130 डिग्री, POR, where is the POR? So POR यानी ये वाली वैल्यू कितनी है 130 डिग्री। तो अब आपसे क्या पूछवा रही है कि एंड एस इज द पॉइंट ऑन द सर्कल, ऐसे एक सर्कल पे पॉइंट है, तो हमें कह रहा है फाइंड द एंगल 1+2, यानी हमें 1 और 2 को फाइंड करना है। यहाँ पर एंगल 1 है और यहाँ पर एंगल क्या है 2 है। तो बच्चे ध्यान रखना, एंगल 1 और मेरे से क्या पूछ रहा है एंगल 2 पूछ रहा है, इस बात को बड़े बखूबी से रखना बात को। अब देखो एक चीज को हमने पढ़ा गया था, कहां पढ़ा गया था 9 में पढ़ा गया था, थोड़ी तो बातें 9 को लेके चलनी पड़ेगी कि अगर किसी आर्क पे जो सेंटर पे एंगल बनता है, किसी आर्क से जो सेंटर पे एंगल बनता है और फिर उसी आर्क से सर्कल के किसी भी पॉइंट पे जो एंगल बनता है उसका वो ट्वाइस होता है। क्या होता है? ट्वाइस होता है। मतलब अगर ये चीजें यहां पर x है तो यहां पर क्या होगा 2x है। मतलब अगर यहाँ पे 10 होगा तो इसका हाफ यहाँ पे क्या होगा 5 होगा। ठीक है, यानी यहां डबल तो यहां पे क्या होता है हाफ होता है, इस बात को समझना। तो भैया एंगल 2 क्या आएगा बताना सर, एंगल 2। अब देखना ये क्या एक आर्क है सेम, और इसी आर्क पे यहां एंगल बना है और इसी आर्क पे यहां भी एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो बताना जो एंगल 2 होगा वो क्या होगा, इसका डबल होगा कि हाफ होगा सर, इसका क्या होगा हाफ होगा। तो एंगल 2 इज द हाफ ऑफ एंगल ROP, यानी जो एंगल 2 आएगा वो 1/2 130 और ये कट जाएगा और एंगल 2 जो आएगा वो 65 डिग्री। ठीक है, इतनी बात तो समझ में आ गई कि जो एंगल 2 है वो मेरे पास 65 डिग्री निकल गया। देन अब मेरे से वो एंगल 1 प्लस एंगल 2 पूछ रहे हैं, तो अभी मेरा आंसर नहीं है, अभी 1 निकालेंगे तब ना दोनों को ऐड करेंगे सर, बात नहीं 1 की बात आती है। अब देखो तो बात समझना, थोड़ी सी इसको साफ किया जाए पहले। ठीक है, ठीक है, अब तो समझना, एक ये स्ट्रेट लाइन है बच्चों, स्ट्रेट लाइन है, तो सर ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों एंगल का सम कितना होगा सर, इन दोनों एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री बिकॉज ऑफ द लीनियर पेयर। ओके समझना, ठीक है, इसको इरेज कर दें बिकॉज इसका भी तो मेरे पास कोई काम नहीं है। अब समझना, वीनो वीनो
जो एंगल आर ओ टी है, या उसको पी ओ आर ही बोल दो, एंगल पी ओ आर प्लस ये कौन, इस एंगल का क्या नाम देंगे, पी ओ क्यू, पी ओ क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। वीनो मत लिखा जाए, ठीक है। 180 क्यों 180 डिग्री है, बिकॉज ऑफ लीनियर पी ओ आर की वैल्यू कितनी है 130 प्लस पी ओ क्यू हमें नहीं पता, ये तो फाइंड आउट करना है 180, ठीक है। अब ये जो 130 उधर जाएगा क्या होगा, माइनस होगा, यानी पी ओ क्यू, और ये 130 इधर माइनस होगा तो कितना आ जाएगा भैया 50 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 50, यानी पी ओ क्यू 50 आ रहा है, मतलब यहां वाला जो एंगल है वो 50 है, कितना है 50 है। अब मेरे को बात बताना सर, ये 90 है, ये 50 है और ये नहीं निकल जाएगा, बिकॉज ऑफ ट्राइंगल ना, हमें पता है कि ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो पहले यहां पे लिखेंगे वी नो, एक मिनट, सिंस पी क्यू इज ए टेंजेंट, पी क्यू क्या है, पी क्यू इज ए टेंजेंट एंड ओ क्यू इज अ रेडियस, ओ क्यू क्या है, इज अ रेडियस, सो एंगल क्यू की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी 90 डिग्री आ जाएगा। अब आ जाओ इन ए ट्राइंगल, इसको थोड़ा सा ऊपर कर ले, हाँ सर दिक्कत नहीं, वाह वेरी गुड। इन ए ट्राइंगल, इस ट्राइंगल के क्या नाम है, पी ओ क्यू या पी क्यू, तो भैया एंगल क्यू प्लस एंगल 1 प्लस, और इस वाले की वैल्यू कितनी आई है सर 50 आई है, इन तीनों का सम कितना होगा 180 डिग्री, बिकॉज द ट्राइंगल के तीन एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है बच्चा 180 डिग्री होता है। अब एंगल क्यू कितना है, एंगल क्यू सर 90 है प्लस एंगल 1 प्लस 50 इज इक्वल टू 180। सर एंगल 1 इसको रखो और यहां पर है 180। अब बताना ये 90 और 50 ऐड होके कितना होगा सर 140 होगा, कितना होगा 140, और ये 140 जाएगा उधर क्या होगा माइनस होगा। अब बताना 180 में से 140 को अगर तुम माइनस कर रहे हो तो कितना आ रहा है आपके पास, सब 40 आ रहा है, कितना आ रहा है 40, मतलब एंगल 1 की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 40 आ गई। अब ऑप्शन ने पूछा क्या सर एंगल 1 प्लस एंगल 2, तो नाउ एंगल 1 प्लस एंगल 2, अब एंगल 1 प्लस एंगल 2 यानी एंगल 1 की वैल्यू कितनी आई है 40 आई है, और एंगल 2 की वैल्यू कितनी आई है 65। सर इसको ऐड करेंगे कितना आएगा सर 105 आएगा, कोई दिक्कत नहीं सर, इसका ये फाइनल आंसर बच्चा, ठीक है। हर चीज को एकदम अच्छे से आपके सामने रखा गया जैसा था, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हर चीजों को देखिए समझते चलिए, बिकॉज सर्कल प्रैक्टिस पे आएगा। अब आप सोचिए कि मैं अभी आज एक लेक्चर पढ़ रहा हूं और मेरे को सर्कल आ जाए, तो ऐसी पॉसिबिलिटी तो नहीं है ना बॉस, ठीक है। यानी मैथमेटिक्स का रोल ही है बच्चा कि जितना आप उसको प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए यूजफुल होगा, और ये सीबीएसई के लिए आपके लिए सबसे अच्छी चीज है। देखिए जितनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस रहेगी, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो एक काम तो बेटर होता है कि आपका टाइम पहले बचाता है, वो क्या बचाता है टाइम। अब अगर आपकी टाइम बच रही तो आपके लिए बेनिफिट ही है ना, ठीक है। तो क्वेश्चन को इस तरीके से प्रैक्टिस करिए, 2-2 बार 4-4 बार आप जैसे ही प्रैक्टिस कर सको बच्चा, ठीक है। और कोशिश करो कि अगर एक बार आपको वो चीजें समझ में आ गई तो उसको बिना देखे एक बार प्रैक्टिस करने का, बिकॉज अगर आपने बिना देखे एक बार अपने कॉन्सेप्ट से लगा लिया तो क्वेश्चन लग जाएगा। और मैं बार बार देखो ये कहता हूं कि अब आपका जो एग्जाम है वो लगभग करीब है, तो आप अब पैनिक हो रहे होंगे। पैनिक होने का मतलब यह है कि अब आप उन चीजों को खोज रहे होंगे कि मैं किस चीज को कहां से पढ़ लूं, कौन से कंटेंट को अपने पास रख लूं, या कौन सा सैंपल पेपर लगा लूं, या कौन सा प्रीवियस ईयर लगा लूं। सर क्या मेरे पास आरएस अवेलेबल हो जाए, या आरडी क्या, एनसीईआरटी क्या, एग्जाम्पल केवल। मैंने कहा नहीं, अभी ये सब सोचने की बारी नहीं है। बस एक चीज ध्यान रखना, आपने अपने जिस टीचर को फॉलो किया है उस टीचर को अभी भी पकड़ के रखिए, बिकॉज आपने जिसको 10 महीने का समय दिया है, 10 महीने या 6 महीने 7 महीने का जिसको समय दिया है आपने उससे जो भी कॉन्सेप्ट सीखा है बेटा उसी कॉन्सेप्ट पे वर्क करना, बिकॉज वो कॉन्सेप्ट आपको ज्यादा आएगा क्योंकि आपने उसके साथ समय दिया है, ठीक है। तो उसी कॉन्सेप्ट पे रहिए जिस कॉन्सेप्ट से आपने सीखा है क्वेश्चन को, और क्वेश्चन को जितना हो सके प्रैक्टिस करिए। बाकी हर चैप्टर का अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई मुसीबत हो, पीडीएफ से लेके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से लेके, तो वो मैं आपको मुहैया कराऊंगा, ठीक है। तो जैसा कि ये चीजें आपके साथ चल रही है, फिर चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
चलते हैं बेटा, वेट वेट, ये हो गया ना? वेट, कोई दिक्कत नहीं। आवाज जा रही है? हाँ, आवाज जा रही है। चलो देखो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए हम कि जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या था। यहां तक तो क्लियर हो गया? ओके बेटा, आगे चलते हैं। अब अपने पास ये क्वेश्चन है आपके सामने। अब इसको हम देखेंगे थोड़ा सा क्वेश्चन को, ठीक है? दिख रहा है? यस सर, दिख रहा है। वाह, वेरी गुड। देखो क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। कह रहा है इन द फिगर देयर आर टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल। बच्चे कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होता है? सर कॉन्सेंट्रिक सर्कल वो होते हैं जो एक ही सेंटर पर एक से ज्यादा सर्कल जब बन जाए, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? कॉन्सेंट्रिक सर्कल। तो देख बच्चा, यहां पर एक सेंटर, एक पे ये सर्कल और एक पे ये सर्कल। ओके सर, विद सेंटर ओ, अपना सेंटर कितना है? ओ है। उसके बाद फिर क्या कह रहा है? इफ आर्क एंड if arc AQB are a tangent to the smaller circle from the point A। ये बेटा थोड़ा सा इसमें मिस्टेक है लैंग्वेज का, वेट घबराना मत। ये क्या बोल रहे तो समझना कि जो कॉर्ड है, जो अपने पास कॉर्ड है AQB, ठीक है, वो स्मॉलर के लिए टेंजेंट का काम कर रहा है। बिकॉज देखो स्मॉल वाले को वो क्या कर रहा है? टच कर रहा है। और बड़े वाले के लिए किसका काम कर रहा है? कॉर्ड का काम कर रहा है। वो बातें उनकी वही थी। उसके बाद क्या कह रहा है? लार्जर सर्कल वही, फाइंड द लेंथ ऑफ द एसी इफ AQ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। मुझे एसी की लेंथ निकालना है, ठीक है, हमें एसी को फाइंड करना है, ठीक है। तो गिवन में क्या है? सिंस, ठीक है, AQB इज ए टेंजेंट फॉर, किसके लिए? स्मॉलर सर्कल के लिए। अब देखेंगे तो स्मॉलर सर्कल को वो टच किया, बट कॉर्ड, बट क्या है? कॉर्ड फॉर लार्जर सर्कल। किसके लिए भैया? लार्जर सर्कल, ठीक है। इतनी कहानी तो सर समझ में आ रहा है कि जो आप बातें बता रहे हैं ये वाला जो है वो क्या है? वो टेंजेंट है इस वाले के लिए और इसके लिए क्या है? कॉर्ड। हमने कहा ठीक है बच्चा, चलो। उसके बाद सर AQ इज इक्वल टू 5 दिया है मेरे को, तो भैया AQ ये वाला जो लेंथ है वो मेरे पास कितना है? 5 है। अब एक चीज बताना, थोड़ी सी कहानी भैया, अगर ये टेंजेंट है, ये क्या है? टेंजेंट है, तो ये एक्सटर्नल पॉइंट हुआ छोटे सर्कल के लिए, और यहां से यहां भी ये क्या हुआ? टेंजेंट हुआ। तो जो AQ का वैल्यू होगा वो किसके बराबर होगा भैया? AR के बराबर। AQ इज इक्वल टू AR बिकॉज ऑफ अ टेंजेंट। क्या है? टेंजेंट है। अब अगर AQ की वैल्यू 5 है तो AR की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? 5। यानी इंप्लाइज दैट सर AR की वैल्यू भी हम कितना पा गए? सर 5 सेंटीमीटर पा गए। कितना सेंटीमीटर पा गए? सर 5 सेंटीमीटर हम लोगों ने पा गया। अब उसके बाद मेरे को AC पूछे हैं। क्या पूछे हैं? AC। अब एक चीज बताना बच्चा, हम लोगों ने ये चीजें बहुत बखूबी पढ़ा है कि सर अगर कोई मेरे पास सेंटर से अगर कॉर्ड पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा होती है तो वो जो कार्ड को होता है वो बाइसेक्ट करता है। क्या करता है? बाइसेक्ट। मतलब अगर वो कॉर्ड 8 सेंटीमीटर का होगा तो हाफ ऑफ 4 4 हो जाएगा, और स्मॉल वाला अगर 4 सेंटीमीटर का होगा तो बड़ा वाला क्या होगा? ट्वाइस करने पर कितना हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर हो गया। तो भैया थोड़ा ध्यान रखना, बड़े वाले सर्कल के कॉन्सेप्ट में आप AC को देखेंगे तो क्या होगा? कार्ड है, ठीक है। फॉर लार्जर सर्कल, लार्जर सर्कल AC जो है वो क्या है? AC इज अ कॉर्ड, AC इज अ कॉर्ड। सो AC की जो वैल्यू होगी भैया, अगर आपने AR निकाला है तो उसका AR अगर आपका 5 आया है तो ये भी कितना आएगा? सर 5 आएगा। यानी 5 प्लस 5 और AC इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? सर 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये साफ शब्दों में 2 नंबर का क्वेश्चन था जो कि बस सीधा सीधा यही करना था। ओके, इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई मुसीबत नहीं होनी चाहिए, बिकॉज ये क्वेश्चन एकदम क्लियर और क्रिस्टल है, इसमें कुछ भी परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको। ओके डन। यस सर, आगे चले, एक बार देखना भैया, ठीक है। ओके सर, डन डन डन। आते हैं बेटा, अब एक और अपने पास क्वेश्चन है जो कि चुनिंदे क्वेश्चन में से एक है। अब हम लगाएंगे इस वाले क्वेश्चन को। ये वाला क्वेश्चन भैया आपके पास बहुत बार पूछा गया है, तो ये वाला भी क्वेश्चन आते हैं जो कि अच्छी कैटेगरी में रखते हैं इसको।
ठीक है, ये सब सही है। अब देखो ये क्या कह रहा है, कह रहा है इन द फिगर द रेडियस ऑफ द सर्कल। आपको एक फिगर दिया है, ठीक है, मेरे को दिख रहा है, रेडियस ऑफ अ सर्कल ऑफ अ ट्राइंगल, भैया ये डी एबीसी नहीं, ऑफ अ ट्राइंगल एबीसी ऑफ एरिया 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब जो एरिया है ट्राइंगल का, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल एबीसी, वो मेरे को 84 सीएम स्क्वायर दिया। कितना दिया है? 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, जो सर्कल का रेडियस है वो अपने पास कितना है? जो सर्कल का रेडियस है वो अपने पास 4 सेंटीमीटर। मतलब स्मॉल आर इज इक्वल टू कितना है? 4 सेंटीमीटर। अब स्मॉल आर आपके पास 4 सेंटीमीटर है। उसके बाद अब जो रेडियस है वहां पे वो क्या है भैया? रेडियस ध्यान रखना हम, सर ओ से क्यू है, यानी ओ से क्यू है, और क्या है रेडियस बताना? सर ओ से क्या है? आर है, और ओ से क्या है? पी है। सर ओ पी ओ आर, ये सारी रेडियस है। क्या है? रेडियस है। उसके बाद AP and BP into the divided the point of contact P are 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 6 और 8 दिया है मेरे पास। फाइंड द लेंथ ऑफ द AC एंड BC। मेरे को AC और BC को क्या करना है? फाइंड करना है। AC और किसको फाइंड करना है? BC। तो ध्यान रखना भाई, समझना मत, पहले वो सर्कल के वो सारे पॉइंट को मार्क करो जो एक्सटर्नल पॉइंट है और वो टेंजेंट फॉर्म कर रहा है। तो भैया बी से एक एक्सटर्नल पॉइंट सर्कल के लिए बी से पी एक टेंजेंट और बी से क्यू भी एक क्या है? टेंजेंट है ना टेंजेंट। तो बताना जब ये टेंजेंट है तो अपने पास ये वैल्यू कितनी होगी? तो सर इसमें क्या है, अगर ये 8 है तो ये भी कितना होगा? 8 होगा। सर अगर ये 6 है तो ये भी कितना होगा? 6 होगा। तुमने बोला भाई ये नहीं पता है तो इसको हम सपोज करेंगे x, तो ये भी कितना होगा? x। तो लेट करेंगे, लेट, ठीक है, लेट सी आर इज इक्वल टू सी क्यू इज इक्वल टू x, और क्या है? सिंस एंड AP की वैल्यू अगर 6 है, AP की वैल्यू किसके बराबर है? AR। ये भी अपना कितना है? 6 है। उसके बाद B से P की वैल्यू B से Q के बराबर, B से P की वैल्यू B से Q के बराबर, ये भी क्या है? 8 है। और ऐसा हमने इसलिए लिखा है बिकॉज ऑफ टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट। ठीक है, इतनी कहानी। अब भैया इसका इन्होंने एरिया दिया है। क्या दिया है? एरिया दिया है। अब समझना, ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल है उसका इन्होंने क्या दिया है? एरिया दिया है। तो आना थोड़ा सा हम बड़े वाले ट्राइंगल को देखते हैं थोड़ा सा। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या आएगा, उस चीज को थोड़ा सा देखा जाए। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। अब ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल है बच्चा, आप ध्यान से देखेंगे, एकदम ध्यान से देखना, तो ये 3 पार्ट में लगभग आपको डिवाइड मिलेगा। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में। मैं दिखा रहा हूं कौन कौन सा है। देखो बच्चा, एक तो आपका ये वाला है, ठीक है, और भैया यहां अगर ये रेडियस है तो ये टेंजेंट, तो ये परपेंडिकुलर है, और एक यहां पर है, और यहां भी ये परपेंडिकुलर है, और एक आपका यहां पर है, यहां भी क्या है? परपेंडिकुलर है। यानी जिस लाइन पे अगर ट्राइंगल का हम एरिया निकालते हैं, तो भैया अगर किसी ट्राइंगल में आप किसी लाइन पे परपेंडिकुलर पा जाओ, तो जो परपेंडिकुलर होता है उसको उस ट्राइंगल का हाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइट। और जिस साइड में परपेंडिकुलर होता है उसको क्या बोलते हैं बच्चा? बेस बोलते हैं। तो यानी इस 3, ये जो पूरे बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया है, ये छोटे छोटे 3 ट्राइंगल के एरिया के सम के क्या होगा? इक्वल होगा। यानी जो ट्राइंगल ABC है वो क्या लिख सकता हूं मैं? एरिया ऑफ ट्राइंगल किसका? पहले हम यहां शुरू करेंगे, BOC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या जाएगा बताना? AOC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या जाएगा बताना? AOB। और सबका आपको पता है ये इसका एरिया कितना दिया है इन्होंने मुझे? इसका एरिया 84 दिया है, इसका एरिया हो जाएगा 84। एरिया ऑफ BOC, तो आपको पता है फार्मूला क्या होता है ट्राइंगल का एरिया का? सर 1/2 इंटू बेस इंटू क्या होता है बच्चा? हाइट। मैंने बताया बेस और हाइट क्या होता है? जो परपेंडिकुलर होगा उसको आप हाइट बोलेंगे, और जिस लाइन पे परपेंडिकुलर होगा उसको आप क्या बोलेंगे? बेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बेस। तो भैया BOC की बारी है, तो मैं BOC इस वाले ट्राइंगल में हूं, तो बताना ये परपेंडिकुलर है, तो यानी ये तो रेडियस है। ये कितना है? रेडियस है, बिकॉज ये 4 है, ये 4 है, और इन्होंने ये भी क्या बोला है? 4 बोला है। तो अगर ये रेडियस है तो बच्चा ये क्या है बताना? बेस है।
तो यानी बेस की वैल्यू है BC और रेडियस है 4। और यहाँ पे एरिया ऑफ AOC के पास आएंगे तो AOC, यहां पर बेस है AC, कितना है AC, और यहां पे जो आपका परपेंडिकुलर है कितना है OR, और ये भी कितना है 4, और प्लस एरिया ऑफ यहां पे आएंगे तो 1/2 इंटू बेस क्या है AB, और यहां भी कितना है 4। और इस सारे 4 को आप देखेंगे तो ये 2 से 2 बार में, 2 से 2 बार में और 2 से 2 बार में कटेंगे। तो 84 इज इक्वल टू 2 कॉमन ले लीजिए, यहां पे बचेगा BC प्लस बचेगा यहां पे AC, और यहां पे बचेगा बच्चा AB। 84 आएगा 2 को डिवाइड कर देगा, BC की वैल्यू कितनी है तो BC को देखते हैं सर। BC सर ये 8 और ये x, तो ये टोटल वैल्यू कितनी होगी सर 8 प्लस x होगी। AC की वैल्यू कितनी है, A से C देखना, A से C अगर ये 6 है और ये x है तो AC की जो वैल्यू होगी बच्चा वो कितनी होगी 6 प्लस x। अब मेरे भाई तुम AB को देखो, AB कहां है A से B, अब A से B कितना है सर ये 8 है और ये 6 है, तो भाई A और B को ऐड करोगे तो कितना आएगा सर 14 आएगा। हमने उन सारी चीजों को रखा जो काम मेरे लिए था, कुछ नहीं किया गया है, बस इसमें ट्रायंगल का एरिया लगाया गया है, और जो ट्रायंगल का एरिया होता है वो 1/2 इंटू बेस इंटू क्या होता है हाइट होता है। बिकॉज आपका ये ध्यान रखना, ये रेडियस जो है वो 4 है, ये 4 है और ये 4, और यही हाइट का काम कर रहा है सब में। इसका काम कर रहा है हाइट का, ध्यान रखना ये आपका हाइट का काम कर रहा है सब में, ये किसका काम कर रहा है हाइट का, और यहां भी ये क्या है हाइट का। अब ये वाली लाइन जो है वो बेस है इसके लिए, और इसके लिए ये वाली लाइन क्या है बेस है, और इसके लिए ये वाली लाइन आपका बेस है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। ओके सर, अब 84 को 2 से काटोगे तो 4 और 2 42 आएगा, 8 6 और 14, तो 8 6 14 14 14 कितना हो जाएगा 28, और x कितना होगा 2x। तो ये 18 को इधर लाओगे तो माइनस हो जाएगा, 42 माइनस 18 इज इक्वल टू 2x। अब 42 में से 28 जाएगा तो कितना बचेगा भैया, 12 में से 8 जाएगा 4, और यहां बचेगा 3 में से 2 जाएगा तो 1, ठीक है, और इज इक्वल टू 2x, और ये 2 आएगा डिवाइड करेगा 14/2 इज इक्वल टू x, यानी कट के x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7, x की वैल्यू कितनी आ गई 7। अब ये आपसे क्या पूछे थे भैया, इन्होंने पूछा था AC और BC का लेंथ, किसका लेंथ पूछा था AC और BC का लेंथ। तो आते हैं अब इनको हम AC और BC का लेंथ बताते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा ऊपर लिया जाए। यस सर, ठीक है, तो भैया ध्यान रखना हम यहां पे लिख रहे हैं कि AC का लेंथ क्या है, तो AC की लेंथ कितनी आएगी सर, AC ध्यान रखना AC क्या था आपका ACC सर 6 प्लस x, यानी 6 प्लस x, और x की वैल्यू कितनी है 7, यानी इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। और अगला है किसकी वैल्यू BC, यानी B से C की वैल्यू कितनी आएगी सर, BC है 8 प्लस x, यानी 8 प्लस 7 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 15 सेंटीमीटर, और ये आपका आ गया आंसर। बिकॉज यहां पे इन्होंने इसी को पूछा था, यानी मेरे को AC पूछे थे और क्या पूछे थे BC पूछे थे, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। बिकॉज मेरे को यहां पे इस पूरे ट्राइंगल का एरिया इन्होंने दिया था, तो हमने क्या किया, ये जो पूरा ट्राइंगल है वो 3 ट्राइंगल में बट रहा है, तो भैया ये जो पूरा ट्राइंगल का एरिया है वो छोटे छोटे तीनों ट्राइंगल के सम के बराबर होगा, तो हमने ये वाला कॉन्सेप्ट यूज किया और फिर फार्मूला रखा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, और उसके बाद x की वैल्यू निकल गई, और जैसे x की वैल्यू निकल गई हम इसको सॉल्व आउट कर पाए। ओके, ठीक है, तो इसी तरीके से ये जो आपका आज सर्कल का था लगभग बच्चा, इसमें हमने जितने क्वेश्चन कराए हैं बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, तो इन सारे क्वेश्चन को आप टैकल करिएगा, ठीक है, कि आप कैसे कर रहे हैं, क्या कैसे हो रहा है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है, बिकॉज आपके लिए आज जितने भी क्वेश्चन है सब अच्छे क्वेश्चन थे और ये आपको लगाना है। एक और क्वेश्चन करा देते हैं बच्चा, देख लेते हैं, ठीक है, एक और ले लेते हैं थोड़ा सा, हाँ ये आ जाओ, ये देखना, इस क्वेश्चन को देखना, ये देख लो भाई, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे देखो जितने अच्छे क्वेश्चन है वो सारे सीरीज लगे, और ये सबसे बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, मतलब ये देखते ही आपको फिगर दिख जाएगा एग्जाम में, ठीक है। ये क्या कह रहा है, इन द फिगर द 2 सर्कल टच द एक्सटर्नली एट अ P, ठीक है, ये P पे 2 सर्कल टच कर रहे हैं, यहां P है,
उसके बाद कॉमन टेंजेंट टच देम एट ए एंड बी, जो कॉमन टेंजेंट है इसके लिए भी बी पे टच कर रहा है और इसके लिए कितने पे टच कर रहा है, ए पे। एंड द अनदर कॉमन टेंजेंट एट अ पी, और एक और अनदर टेंजेंट है जो पी पे टच कर रहा है। ठीक है, दिख रहा है। उसके बाद कह रहा है विच मीट्स द कॉमन टेंजेंट एट ए बी, जो कि ए बी से मीट कर रहा है किस पॉइंट पे, सी पे। तो प्रूव करिए कि ए पी बी जो होगा वो 90 होगा, मतलब ए पी बी इज ए 90, मतलब ये टोटल जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 90 बनेगा। तो समझना, सिंस अपने पास क्या है, ठीक है, ए बी इज ए टेंजेंट, ए बी इज ए कॉमन टेंजेंट, ए बी इज ए कॉमन टेंजेंट, और कौन है, पी क्यू भी आपके पास क्या है, कॉमन टेंजेंट है। एंड अनदर कॉमन टेंजेंट एट अ पी, ये ले लेना सी क्यू, सी क्यू इज अ कॉमन टेंजेंट। ठीक है, अब थोड़ा समझते हैं बात को। अब वो बात ये है कि क्या कैसे होगा उसको समझना थोड़ा सा भैया, ठीक है, कैसे समझेंगे हम उस चीजों को देखेंगे थोड़ा। अब अगर मैं इस सी को पकड़ लूं, पहले इस वाले ट्रायंगल में ना, छोटे वाले में ए सी पी दिख रहा है ना, ए सी पी छोटे वाले ट्रायंगल में ना, इन ट्रायंगल ए सी पी, छोटे वाले ट्रायंगल में ए सी पी, क्या सी एक एक्सटर्नल पॉइंट है, सी एक्सटर्नल पॉइंट है कि नहीं बेटा, है सर। तो बताना ए से सी की वैल्यू किसके बराबर होगा, सी से पी के बराबर होगा। ए से सी की वैल्यू सी के से पी के बराबर होगा, बिकॉज ये क्या है, टेंजेंट है। क्या है, टेंजेंट। अब अगर ए से सी की वैल्यू सी से पी के बराबर होगी, तो हमें एक ट्रायंगल में कहानी पता है कि अगर कोई ट्रायंगल के दो साइड्स इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, बिकॉज दैट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल। ओके, तो बच्चे ध्यान रखना, ये वाला जो मेरे पास होगा वो कितना होगा, मतलब सर अगर ये वाला एंगल 1 होगा तो ये वाला भी कितना होगा, एंगल 1 होगा। होगा कि नहीं एंगल 1, यस सर एंगल 1 होगा। तो हम बोल सकते हैं कि जो एंगल सी ए पी होगा, जो एंगल सी ए पी होगा वो बराबर होगा सी पी ए के। ठीक है, सी पी ए के इक्वल एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, इक्वल साइड। ठीक है, इक्वल एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड। अब थोड़ा बात को ध्यान रखना। अब इसी तरह सिमिलरली इस वाले ट्रायंगल में आ जाओ, सिमिलरली इन ए ट्रायंगल बीसीपी, जो अब ये भी एक्सटर्नल है तो ये वैल्यू इस वैल्यू के बराबर होगा, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, यानी एंगल सी बी पी इज इक्वल टू होगा एंगल सी पी बी के, किसके, सी पी बी के, सी पी बी के। इसको इक्वेशन सेकंड और इसको हम देंगे इक्वेशन फर्स्ट। अब थोड़ा देखना, इस अगर टोटल ट्रायंगल में मैं आ जाऊं, किस में आ जाऊं, टोटल ट्रायंगल में, ठीक है, या इन दोनों पहले एंगल का सम कर लो तुम, इस दोनों एंगल का। अब बताना इस एंगल और इस एंगल को अगर हम सम करेंगे, या इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम ऐड कर देते हैं, क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, ऐड 1 एंड 2, ऐड 1 एंड 2, पहले ऐड कर लो इसको, सी ए पी और सी बी पी, एंगल सी ए पी प्लस एंगल सी बी पी इज इक्वल टू, इधर क्या है, सीपीए, सीपीए कहां भैया, सीपीए ये वाला एंगल। ठीक है, और उसके बाद सीपीए हो गया, और उसके बाद यहां पे क्या है, सीपीबी है। सीपीबी कौन सा एंगल है, सीपीबी ये वाला एंगल। अगर भैया इन दोनों एंगल को ऐड करोगे तो ये एंगल क्या मिलेगा, एपीबी ही तो मिलेगा। यस सर, यानी इसको और इसको ऐड करने पर अपने पास आएगा एंगल एपीबी आएगा। क्या आएगा, एपीबी आएगा। ओके, इतनी कहानी ठीक है। ठीक है, इतने पे इसको होल्ड करना। ठीक है, अब आते हैं ट्रायंगल में। इन ट्रायंगल, बड़े वाले ट्रायंगल में आ जाओ भैया, एपीबी के, एपीबी के। और किसी भी ट्रायंगल में आने पर ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, तो कोई बोलेगा सर ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो बस उसी कहानी को हम करेंगे कि भैया जो एंगल ये है, जो एंगल ये है और जो एंगल ये है, यानी एपीबी प्लस एंगल सी ए पी प्लस, सॉरी सी ए पी, हाँ
इसको CAP बोलो चाहे BAP बोलो, बात एक ही है, बात एक ही है कि नहीं है? ठीक है, ठीक है, तो हम इसको बोलेंगे BAP, BAP या एंगल ए लिख दो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा ना सर? हाँ चल जाएगा भाई, एंगल ए और प्लस इसको लिख दो एंगल बी। इन तीनों का सम कितना होगा बेटा? 180 डिग्री होगा। अब बताना जो एंगल ए और एंगल बी का सम है, जो एंगल ए और एंगल बी का सम है, इन दोनों का जो सम है वो किसके बराबर है? सर APB के बराबर है। तो APB ऐसे ही रहेगा और यहाँ पे ए और बी का सम भी क्या आएगा? APB ही आएगा। और APB कितना हो जाएगा? सर ट्वाइस ऑफ APB हो जाएगा। और ये ट्वाइस हो जाएगा तो ये 2 जाएगा इधर करेगा डिवाइड, तो कितना आएगा बताना? सर 2 जाएगा डिवाइड करेगा 180 को, तो क्या आ जाएगा? 90 आ जाएगा। और यही प्रूव करना था आपको। ओके, कोई समस्या कोई परेशानी नहीं? एक बार इसको आप देख लीजिए अपने अकॉर्डिंग, बिकॉज ये क्वेश्चन जो था हमें यहाँ पे इसको क्या करना था? 90 डिग्री एंगल को केवल प्रूव करना था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं? ठीक है बच्चों, अभी हमारे पास कुछ क्वेश्चन बच गए हैं, लगभग 6-7 क्वेश्चन और होंगे, 6-7 क्वेश्चन और होंगे, मैक्सिमम इससे ज्यादा नहीं है। वो 6-7 क्वेश्चन के लिए हम एक और लेक्चर लेंगे, यानी पार्ट 3 कर देंगे। पार्ट 1 ऑलरेडी आपके पास था, पार्ट 2 आपके पास ऑलरेडी आज गया, और एक आपके पास और मिलेगा पार्ट 3, जिसमें वो सारे क्वेश्चन आपके सर्कल के प्रीवियस ईयर लग जाएंगे और फिर आप सर्कल के लिए एकदम लीडर हो गए। हाँ, इन सारे क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करना है, और ये जैसे खत्म होगा फिर हम MCQ की सीरीज शुरू करेंगे, और MCQ जब कराएंगे तो उसमें भी घबराइएगा मत, वो हमारी तरफ से आपके लिए गारंटी है कि हम 20 क्वेश्चन के लिए भी आपके लिए अवेलेबल कराएंगे हर एक कहानी की कंटेंट। ओके, ठीक है, इसी तरीके से आप हमारे साथ बने रहिए और पढ़ते रहिए, अच्छे से पढ़िए, ठीक है, बढ़िया से पढ़िए, क्योंकि आपका जो बोर्ड का एग्जाम है बेटा वो आपके करीब है। ठीक है, तो आप बोर्ड के लिए अच्छे से प्रिपेयर करिए। तब तक के लिए हम आपको जय हिंद बोलते हैं।